अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने लगे हैं बच्चों अपने चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नंबर 11.5। ओके, टॉपिक का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। ओके बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोल किसे कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होती हैं उनकी डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस और यू कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ कन्वीनियंट, हमारे लिए आसानी होती है, आसानी पैदा ये होती है कि अगर हम उसको थोड़ा स्पेसिफाई कर लें, अगर हम उसके लिए एक खास एक यूनिट जो है वो डिस्क्राइब कर लें, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर भी होता है, वो यूनिट हम लिखते हैं मोल। कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में, चाहे वो मॉलिक्यूल फॉर्म में, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में, उसके अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटसेट्रा, सारा कुछ जितना भी है इसके अंदर, चाहे वो आयंस हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं और चाहे वो पार्टिकल्स हैं, वो सेम होंगे और वो जो फिक्स यूनिट है उसे हम नाम देते हैं मोल का। यानी भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी जो है वो सेम होते हैं और वो डिस्क्राइब करता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ए, और ये होता है इक्वल 6.02 10⁻23। यानी कि अब हमने इसे थोड़ा स्पेसिफाई कर लिया किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, अगर जनरल टर्म की बात करते हैं, चाहे वो गैस फॉर्म में, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of ions, number of formula units, number of molecules and etc. ओके, सो अब हम बात करते हैं, ये मोलर स्पेसिफिक हो गया हीट्स ऑफ गैस। ठीक है, अब बच्चों जब हम इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स को हीट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस एंड द फोर्थ स्टेट यू नो वेरी वेल, प्लाज्मा। लेकिन यहां पे हमने इन तीनों की बात करनी है। ओके, सो सॉलिड के अंदर अगर हम देखें, जब अब इसको हम हीट करेंगे, लेट्स से इसको मैंने हीट किया, क्यू एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट मैंने प्रोवाइड की, इसको भी और इसको भी। एंड यू नो कि कौन कौन से पैरामीटर जो हैं, कौन कौन से स्टेट फंक्शन जो हैं इनमें चेंज होंगे, इनकी स्टेट्स को चेंज करेंगे। हम जानते हैं जब किसी भी मटीरियल को जब हम हीट अप करते हैं उसका वॉल्यूम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज होगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर की वजह से, तो डेफिनेटली उसका प्रेशर भी चेंज होगा। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं, ये तीनों स्टेट फंक्शन जो है, इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स के जो हैं ये चेंज होंगे। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड केस के अंदर, तो इनके अंदर कोई खातर ख्वाह या कह लें कि इनके अंदर सफिशिएंट जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता, यानी में इनमें कोई चेंज नहीं आता। किसमें? वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर में। डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि इसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनमें जो चेंज आना है, उनकी लेंथ के अंदर, उनकी शेप के अंदर, उनके वॉल्यूम के अंदर, वट एवर, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि वो नेग्लिजिबल है। किस केस के अंदर? सॉलिड में और लिक्विड में। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं इन केस ऑफ गैसेस जो हैं ये नेग्लिजिबल नहीं है, इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन है। ये इंपॉर्टेंस रखते हैं कि जब हम किसी गैस को जो है हीट अप करते हैं, उसको एनर्जी उसमें ऐड करते हैं, तो होता क्या है एक्चुअली, इसको जब हीट करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है, जिसे हम यू कहते हैं, डेल्टा यू, वो चेंज होती है। क्यों चेंज होती है?
क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जब टेम्परेचर चेंज होगा डेफिनेटली उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हुआ इट मीन्स उसका प्रेशर भी चेंज होगा, और वो गैस कोई ना कोई वर्क डन करेगी अगर वो किसी क्लोज सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। तो यहां पे अब हमने बात करनी है मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस की। हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स को जो है हमने निग्लेक्ट करना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस। सो लेट्स डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों? वो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो कि हमें रिक्वायर्ड हो, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू हीट। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कौन सी? हीट की। द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट दैट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। व्हाट? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यानी कि हीट, ओके, फॉर 1 मोल, for 1 mole of gas to raise the temperature। क्या करना है हमने? टेम्परेचर रेज करना है। टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन, थ्रू 1 केल्विन, यानी कि हमने वो अमाउंट हीट की, वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 मोल गैस जो है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए? 1 केल्विन। यानी कि 1 केल्विन जो है, फॉर एग्जांपल अगर उसका था पहले टेम्परेचर 273 केल्विन, ओके, तो मैंने इसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है इसको प्रोवाइड की गैस को कि इसका टेम्परेचर जो है वो 273 से 274 केल्विन हो जाए। किसका? फॉर 1 मोल। वो मोल कितना है? 1 मोल ऑफ गैस के लिए मैंने कितनी हीट प्रोवाइड करनी है कि इसका टेम्परेचर जो है वो 273 से 274 केल्विन हो जाए। वो हमारी कहलाती है क्या भला? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो है बच्चों होना क्या है कि जब उसके हीट प्रोवाइड करनी है तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ओके, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास गैस है सिलेंडर के अंदर, okay, let's suppose we have a cylinder, insulator cylinder, and in this cylinder we have number of molecule of gases. Say this is 1 mole of gas, okay, so इसके ऊपर पिस्टन है, the piston is frictionless and weightless। इसका इस वक्त वॉल्यूम जो है वो इतना है, इसे आप V1 कह रहे हैं, ठीक है। अब ये गैस जो है 1 मोल गैस है इनसाइड द इंसुलेटेड सिलेंडर। अब क्या किया मैंने? इसको हीट प्रोवाइड की, हीट जो है इन फॉर्म ऑफ Q जो है वो प्रोवाइड की। इसे होना क्या है? इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जानी है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना है। टेम्परेचर में क्या होगा? इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ये पिस्टन अपलिफ्ट हो जाएगा और ये कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क डन जो है वो करेगा। सेक यहाँ पे आ जाता है और इसका फाइनल वॉल्यूम जो है ये हम कह लेते हैं लेट्स सपोज V2 है, और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V है हमारे पास, ठीक है। अब इस वॉल्यूम ने कोई ना कोई वर्क डन करना है, मैकेनिकल वर्क डन करेगा ये सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सो दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे हमने प्रेशर जो था वो कांस्टेंट रखा था। दूसरे केस में ये कर सकते हैं हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, जबकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखते। तो इस तरह जो है हम मोलर स्पेसिफिक हीट को 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन 2 ways मोलर स्पेसिफिक हीट। नंबर 1, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द हीट ट्रांसफर required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume, ठीक है। और उसे हम नाम देते हैं किसका? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे CV से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो 1 मोल ऑफ गैस जो है जिसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर
हीट अप करते हैं, इट मीन्स दैट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, उसे हम कहते हैं डेल्टा टी। सो डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर चेंज होगा, तो टोटल जो हमारी हीट जो होगी जो ट्रांसफर होगी एक्चुअली उसे हम कहेंगे क्यू वी, वो आ जाएगी सी वी डेल्टा टी के। तो दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके बच्चों, अब अगर हम ये स्पेसिफिकेशन जो है यूज करें अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो थी Q इक्वल डेल्टा U प्लस W। W हमारे पास जो है ये वर्क डन है, चूंकि यहाँ पे V वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम जीरो है, इट मीन्स दैट हमारा जो वर्क डन है बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, जबकि इसको अगर हम V कह लें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन यहां पे हम लिख सकते हैं सी वी डेल्टा टी इक्वल डेल यू, यानी डेल्टा यू इक्वल सी वी इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जितनी हमने हीट देनी है एक्चुअली उसने उसकी इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करना, उसकी सारी की सारी वो हीट जो है इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और साथ में उसका टेम्परेचर जो है 1 केल्विन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड सपोजिशन की। सेकंड वे हमारे पास क्या है, अगर हम गैस को हीट करें कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, when we heat a gas at constant pressure, it means that when we provide amount of heat, that specific amount of heat for 1 mole of gas at constant pressure, then we can see that कि हमारा जो पिस्टन जो था, पहले गैस यहाँ तक थी, जब इसको हीट प्रोवाइड की गई वो मोलर स्पेसिफिक हीट दी गई, इसे हम QP कहेंगे, तो इसका वॉल्यूम यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि पिस्टन अपलिफ्ट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा, कोई ना कोई वर्क डन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है कोई ना कोई वर्क डन होगा। ओके, सो एट QP जो है हमारे पास Cp इंटू डेल्टा टी, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी चेंज होना है एट कांस्टेंट प्रेशर। सो एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन डिफाइन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये तमाम इक्वेशन जो हैं ये हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम एनालाइज कर सकें गैसेस को एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और हम देख सकें कि डिफरेंट गैसेस के लिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, अगर हम उसे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं या अगर हम उसे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक बन रहा है वो है द रिलेशन बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम and the general gas constant, universal general gas constant R. So let's see what is the relation between Cp, Cv and R. The topic name derivation of this is derivation और prove that। बच्चों ये short questions के अंदर भी आ जाता है, prove that Cp minus Cv equal R. So C is a molar specific heat constant at molar specific heat constant pressure constant volume equals to R. So यहाँ पे इसको हमने प्रूव करना है, हमने उसी इक्वेशंस को बच्चों यूज करना जो हमने पिछले टॉपिक के, इसका जो टॉपिक था हेडिंग टॉपिक था मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ड्रा की एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, हमने कहा डेल यू, यानी कि सारी की सारी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो है। सो इट मींस दैट हमारे पास डेल्टा यू जो है सी वी डेल्टा टी के, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, या आपकी बुक के अंदर जो नॉमिनेट किया गया है वो भी लिख सकते हैं। अब चूंकि एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है कोई ना कोई चेंज इन वर्क यानी डेल्टा W या W भी आप लिख सकते हो, वो इक्वल आता है हमारा P इंटू डेल्टा वी के, इक्वेशन नंबर 2 कह लें।
एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम 1 मोल ऑफ गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब हीट अप करते हैं तो जो रेज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी और डेल्टा यू और इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम होती है, सेम चेंज होती है, सेम चेंज। ठीक है, ये सेम चेंज होनी है चाहे हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करें या हम वॉल्यूम के ऊपर करें। फॉर 1 मोल ऑफ गैस हमने जो हीट प्रोवाइड करनी है एक्चुअली वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इन दोनों क्वांटिटी दोनों के अंदर यानी टेम्परेचर के अंदर भी और वो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है उनके अंदर सेम चेंज नजर आता है, यानी कि दोनों के अंदर टेम्परेचर भी उतना चेंज होता है 1 केल्विन और इंटरनल एनर्जी भी सेम रहती है। ओके, अगर हम इस सपोजिशन को लेते हैं कि इनके अंदर सेम आता है तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या होना चाहिए कि वो जो पिस्टन है वो अपलिफ्ट होगा, कोई ना कोई वर्क डन होगा ड्यू टू द चेंज इन द, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डेल वी जो है वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कोई ना कोई वर्क डन होगा। अब हम यूज करते हैं बच्चों यहाँ पे अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन जो थी Q इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू यानी वर्क डन। अब Q यहाँ से QP क्या लें, इसकी जगह आप लिखेंगे CP डेल्टा T इक्वल्स डेल यू जो है आपके पास ये लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में CV डेल्टा T प्लस P इंटू डेल्टा V, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें। ओके, नाउ अब हमने यूज करनी है जनरल गैस इक्वेशन टू प्रूव दिस क्वांटिटी। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, PV इक्वल nRT। यहाँ पे बच्चों n हमने स्किप करना है, हम 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं। अगर 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं तो PV इक्वल RT। अब चूंकि हमने देखना ये है कि जब हम कोई गैस जो है आइडियल गैस जो है जब उसको हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है हीट अप करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो होता क्या है, उसका वॉल्यूम चेंज होगा और उसका टेम्परेचर चेंज होगा। जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज होना है साथ ही वॉल्यूम चेंज हो जाना है, तो इट मीन्स दैट चेंज इन वॉल्यूम डेफिनेटली causes बाय चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। नाउ यूज दिस, इसकी वैल्यू जो है आप यहां पे पुट कर सकते हैं P इंटू डेल्टा V की जगह। जब इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे हम देख लेते हैं CP डेल्टा T इक्वल्स CV डेल्टा T प्लस ये आ जाएगा R डेल्टा T, यानी कि यहां से डेल्टा T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो CP इक्वल आ जाएगा CV प्लस R के, जबकि ये CV प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, CP माइनस CV इक्वल R। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस इक्वेशन। एंड अदर वे अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारे पास CP जो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन है CV से, यानी कि CP इज ग्रेटर देन CV, क्योंकि बच्चों CP हमारा इक्वल आता है सम ऑफ द CV प्लस R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट को अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम जब ऐड करते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तब जाके CP आता है जो कि है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि here we can say that CP is greater than CV। तो इस तरह जो बच्चों आपने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, ये प्रूव जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन जो है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाता है। आप लोगों ने जरूर अटेम्प्ट करना है, ये बहुत आसान है। इन 3 इक्वेशंस को यूज करना है, डेल्टा यू वाली और क्यू वाली हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन जो थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और जनरल गैस कांस्टेंट की जो इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन जो जनरल गैस थ्योरी जो है, यूनिवर्सल गैस थ्योरी जो है उसकी इक्वेशन जो PV इक्वल टू nRT, उसको यूटिलाइज करके आपने इसको प्रूव करना है।